लंदन के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक मीडिया रिपोर्ट छपी जिसे लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी राग अलापना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट विदेशी मीडिया में छपी, लंदन के अखबार में छपी है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी को भरोसा ज्यादा होगा क्योंकि उन्हें विदेशी मोहर लगी बात ज्यादा समझ में आती है। राहुल गांधी के लिए तो अडानी बहाना है, दरअसल मोदी निशाना है। तो उन्होंने इस रिपोर्ट के आने के बाद भी वही किया जो हमेशा राहुल बाबा करते हैं, यानी नरेंद्र मोदी पर हमला। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अडानी ग्रुप ने कोयला इंपोर्ट करने के लिए कोयले की ज्यादा कीमत दिखाई और बिजली के दाम बढ़ा दिए। राहुल गांधी ने कहा, अडानी जी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं। ये कोयला जब भारत पहुंचता है तो उसका दाम दोगुना हो जाता है। अडानी ग्रुप कोयले की कीमतों को बढ़ा हुआ यानी ओवर प्राइस दिखाता है, जिससे यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस तरह अडानी ग्रुप जनता के जेब से 1200 करोड़ रुपए ले लेता है। राहुल गांधी लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे जिसमें कहा गया कि 2019 में इंडोनेशिया से जो कोयला भरा जहाज चला उसका भारत पहुंचते पहुंचते उसमें लदे कोयले का दाम दोगुना हो गया। 12 अक्टूबर को लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स में द मिस्ट्री ऑफ द अडानी कोल इंपोर्ट्स दैट क्वाइटली डबल्ड इन वैल्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी जिसमें दावा किया गया कि पिछले कुछ सालों में कुल जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अडानी की कंपनीज में आया, उसमें लगभग आधा हिस्सा गौतम अडानी परिवार से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं से आया। अडानी से जुड़ी कंपनियों ने 2017 और 2012 के बीच समूह से कम 2.6 बिलियन डॉलर का निवेश किया और इसमें ज्यादातर समूह से जुड़ी शेल कंपनियों से आया। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भ्रामक है, जो कहानी पेश की गई वो गलत है। इसकी वजह से बाजार में गलतफहमी पैदा हुई। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया। मीडिया हाउस से इस लेख को अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए भी कहा गया, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा हम अपनी रिपोर्टिंग पर कायम हैं, यानी रिपोर्ट हटाने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया क्योंकि ये उनकी राजनीति को सूट करता है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे? भारत के प्रधानमंत्री के प्रोटेक्शन के बिना ऐसा संभव नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं कि सेबी को दस्तावेज नहीं मिलते लेकिन इन लोगों को मिल जाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट मिल गए लेकिन सेबी को नहीं मिल पा रहे। सीधी सी बात है, अडानी को सरकार के उच्चतम स्तर से प्रोटेक्शन मिल रहा है। उन्होंने कहा, पहले वो 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कर रहे थे लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 32,000 करोड़ रुपए हो गया है। दरअसल राहुल गांधी को न भारत के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है न सेबी पर। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। सेबी ने अडानी ग्रुप की जांच की, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं पाई, पर राहुल गांधी उस वक्त भी अडानी के इन्वेस्टमेंट की वजह से SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और LIC के डूबने की बात तक कह रहे थे, जो पूरी तरह से गलत साबित हुई। अब राहुल गांधी करे भी तो क्या करें, उनके पास 2024 के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो ऐसी किसी भी देसी विदेशी रिपोर्ट को लेकर राजनीति जारी रखेंगे। पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।